नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 72वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पर चर्चा कर रहे हैं। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वह अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ से हमेशा ही प्रश्न रहा है। ऐसा कौन सा टॉपिक है, जरा ध्यान दीजिए। कैबिनेट मिशन को लेकर के बात की जा रही है। कैबिनेट मिशन कहने का तात्पर्य है कि यहाँ से भारत की आज़ादी का स्क्रिप्ट लिखा जाएगा, इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर में से इसे माना जाता है। तो कैबिनेट मिशन को आप जरा यहाँ पर 5 स्टार लगाइए। इसके अलावा भारतीय संविधान सभा को लेकर के अगर देखेंगे तो यहाँ पर समझिए कि एक यह तो आपको हिस्ट्री के अंतर्गत आएगा ही, प्लस साथियों पॉलिटी का भी अंश इसमें देखने को मिलेगा। ऐसा कोई भी टॉपिक जो एक से अधिक विषय को छूता हुआ हो, वहां से प्रश्न बनने की संभावना हमेशा ही रहता है। और यही वजह रहा है कि विभिन्न पीसीएस ने यहां से संविधान सभा से काफी प्रश्न पूछे हैं। तो आपके लिए ये बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिएगा। अब जब ये कैबिनेट मिशन की हम बात कर रहे हैं, आगे चल करके भारतीय संविधान सभा के निर्माण होने की बात कर रहे हैं, इसके बैकग्राउंड में काम क्या हो रहा है कि दरअसल मामला ब्रिटेन का है। वहां की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है, वहां से चीजें बदलता हुआ नजर आ रहा है। ब्रिटेन में एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की सरकार बन रही है 1945 में, और भारत में 1946 में देखा जाए तो नौसेना विद्रोह होता है। और नौसेना विद्रोह अपने आप में इतना व्यापक रहता है और इतना गहरा चोट करता है, इससे पीछे भारत छोड़ो आंदोलन हो चुका है। अब निश्चित तौर पर वो घड़ी आ चुका है जो लग रहा है कि चलो अब जितनी जल्दी हो सके भारतीय लोगों को उनके अधिकार दे दो। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए इटली सरकार ने एक निर्णय लिया, बेहद ऐतिहासिक महत्वपूर्ण निर्णय, कि भारत में संवैधानिक सुधार हेतु एक शिष्टमंडल भेजा जाएगा। यानी कि एक शिष्टमंडल भारत में भेजा जाएगा जिसका काम होगा कि भारत में कैसे संवैधानिक सुधार होने हैं, अंतरिम सरकार कैसे चलेगा, किस तरह से आगे काम होनी है, इन सब चीज़ों को देखने के लिए। और इसको लेकर के ही कैबिनेट मिशन की बात की गई। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो स्लाइड है ना, इस पूरे स्लाइड को आप क्या करो, 5 स्टार लगा दो। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस एक स्लाइड से कम 10 से अधिक बार प्रश्न पूछा गया होगा। अब जरा सोच सकते हैं, 10 से अधिक बार कह रहा हूं, और सिर्फ विभिन्न पीसीएस में नहीं, यूपीएससी में भी पूछा गया। इतना महत्वपूर्ण एक स्लाइड मात्र है। सबसे पहला प्रश्न यही पीसीएस के लिहाज से कि कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 भारत आगमन हो रहा है। अब चूंकि आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए आपको तारीख भी पता होना चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण बात कि कैबिनेट मिशन पहुंचता है भारत में तो किस जगह पर? तो वह है नई दिल्ली। आपने देखा कि एक ही लाइन में आपको 3 प्रश्न बनता है। और सबसे महत्वपूर्ण इसका ये पोर्शन है। ये पोर्शन यूपीएससी में भी पूछा गया है कि यहाँ पर इसके कैबिनेट मिशन जो भारत आ रहा है 1946 में, उसमें कौन कौन सदस्य हैं। इसको लेकर के स्टेटमेंट बनता है कि भारत राज्य सचिव यानी कि किन की अध्यक्षता में? तो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस में की अध्यक्षता में स्टैनफोर्ड क्रिप्स बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष ये रहते हैं, और एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री, ये इसमें सदस्य होते हैं। महत्वपूर्ण बात, आजकल जो स्टेटमेंट वाला प्रश्न आने लगा है पीसीएस में भी, तो उसमें यह पूछा जा सकता है कि कैबिनेट मिशन का भारत आने का उद्देश्य क्या रहा। तो एक तरह से यह समझिए कि ब्रिटिश सरकार ये चाहती थी कि स्वतंत्र भारत का संविधान कैसा होगा, इसका पूरा एक कार्य प्रणाली तैयार कर लिया जाए, और फिर अंतरिम सरकार की जो गठन हो, वह गठन किस प्रकार से होगा, किस तरह से वह आगे बढ़ाएगा कामकाज को, इसकी पूरी कार्य प्रणाली तैयार की जाए, व्यवस्था तैयार कर ली जाए। और इन सब चीज़ों को लेकर के ही काम किया गया, और ये यहाँ पर टीम आती है। उसके बाद ये टीम जो है यहाँ पर काम करती है, चीज़ों को समझती है। उसके बाद कैबिनेट मिशन की एक योजना आता है जिसकी घोषणा 16 मई 1946 को किया गया। तो कैबिनेट मिशन ने प्रमुख कुछ प्रस्ताव दिए, और उसको लेकर के यहाँ पर क्या बातें की गई देखिए। भारत की एकता बनाई रखी जाएगी, सबसे पहली बात। अब भारत की एकता बनाई रखी जाएगी, ये कब कहा जा रहा है? 1946 16 मई। पाकिस्तान की मांग चरम पर है। ये बातें कही जा रही है कि भारत का विभाजन होगा, विभाजन विभीषिका झेलने को मिलेगा। एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आज का बांग्लादेश बनेगा। इन सब चीजों के बीच कैबिनेट मिशन ने कहा कि हम भारत की एकता बनाए रखेंगे, यानी कि भारत के विभाजन की जो संभावना है वह 16 मई 1946 तक दिख नहीं रहा है। और पाकिस्तान की मांग जो है वो पूरी तरह से कैबिनेट मिशन के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। जरा समझ सकते हैं। आप कहेंगे 1946 तक की स्थिति थी? हाँ बिल्कुल, 1 साल पहले की यह स्थिति था कि भारत के विभाजन पर कोई चर्चा नहीं था। पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया गया और कहा गया भारत जो होगा एक संघीय राज्य होगा। दूसरी बात, ब्रिटिश प्रांत देशी रियासत में डिवीजन को लेकर के बात किया गया।
त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव रखा गया। प्रांतों को 3 समूह में विभाजन करने की बात की गई। समूह ए बी सी यह यहाँ पर रखा गया। प्रांतों को छोटे या बड़े गुट बनाने का भी यहाँ पर अधिकार दे दिया गया। अब यहाँ पर जो बात की गई अंतरिम सरकार के प्रस्ताव को लेकर के, यानी कि आज़ादी से ठीक पहले जो अंतरिम सरकार है वह किस तरह से कामकाज करेगी, उसके लिए क्या प्रावधान है। उसके अंतर्गत कहा गया कि वाइसराय की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा और वाइसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा उसका पुनर्गठन किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो वार्ड मेंबर है इस सहित सभी विभाग अब किसके हाथ में दे दिए जाएंगे, भारतीयों को हाथ में, और इसे अंतरिम सरकार का एक स्वरूप माना जाए, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं सेमीफाइनल हो रहा है। ठीक है, अब कैबिनेट मिशन ने ये पूरे प्रस्ताव दे दिए हैं। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर विभिन्न नेताओं की, भारतीय नेताओं की, कांग्रेस के नेताओं की प्रतिक्रिया आना शुरू हो गया। सबसे महत्वपूर्ण जो पूछा भी गया है कि महात्मा गांधी ने इस संबंध में क्या कहा। महात्मा गांधी ने कहा कि भाई ये जो योजना है कैबिनेट मिशन की योजना, हम इसके पूर्ण समर्थक हैं। क्यों गांधी जी ने ऐसा कहा होगा सोचिए, क्योंकि कैबिनेट मिशन जो है 16 मई 1946 को अपने कैबिनेट मिशन योजना की घोषणा करते हुए कह रही है कि भारत की एकता हम बना के रखेंगे, पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर देंगे, भारत एक संघीय राज्य होगा। तो गांधी जी को यहां से उम्मीद जगता है कि भारत का विभाजन नहीं होगा। मामला समझ में आ रहा है। यह योजना उस समय की परिस्थितियों में सबसे उत्कृष्ट थी। हम लोग जैसे विकल्प चुनते हैं ना प्रीलिम्स में, सबसे बेहतर विकल्प कौन है, मोस्ट सुटेबल आंसर, उसके साथ जाते हैं। ठीक ऐसे ही बात यहाँ पर की गई कि उस परिस्थिति में जितने भी योजनाएं और थी उसमें सबसे उपयुक्त ये माना गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत आगमन के समय अध्यक्ष रहते हैं। ये प्रश्न आ चुका है कि कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय कौन है, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब जरा इससे आगे एक स्टेप बढ़ते हैं। संविधान सभा के विचार का विकास आ रहा है, ठीक है, कि किस तरह से ये काम होना है। तो यहाँ पर आपसे ईयर पूछा जाएगा और यहाँ पर क्या क्या काम व्यक्ति या घटना को लेकर के सुमेलित करने के लिए आपको दिया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए 1895 स्वराज विधेयक आ रहा है, बाल गंगाधर तिलक, कि मतलब किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है संविधान को लेकर के जब हम बात करते हैं वो चीज़ें। 1922 गांधी जी, संविधान भारतीयों की इच्छा से बनेगा, यानी कि भारतीयों के स्वदेशी संविधान। 1924 में मोतीलाल नेहरू जो है संविधान सभा की मांग करते हैं। बाद में एम.एन. राय औपचारिक प्रतिपादन इसका करते हैं। जवाहरलाल नेहरू विचार को मूर्त रूप देते हैं। 1936 में फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन में इन सब चीज़ों को लेकर के इसका विस्तृत व्याख्या भी किया गया। संविधान सभा के गठन की जो बात की गई, और ये गठन किसके अंतर्गत हो रहा है, जो कैबिनेट मिशन आया है, कैबिनेट मिशन ने अपनी प्लानिंग जारी किया है, उसके आधार पर चीज़ें बताई गई है कि संविधान सभा का गठन तो होगा, लेकिन वो संविधान सभा का गठन किस प्रकार होगा इसको भी समझ लिया जाए। उसमें सबसे पहले रिप्रेजेंटेटिव की बात की गई है कि अगर 10 लाख जनसंख्या है कहीं का, तो प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक जनप्रतिनिधि होगा। और यहाँ पर जो है सांप्रदायिक आधार पर सीटों का विभाजन किया गया है। कुल मिलाकर के मतदाता वर्ग पर ध्यान देंगे तो वह सामान्य भी होंगे, मुस्लिम भी होंगे और सिख केवल पंजाब को लेकर के यहाँ पर चर्चा किया गया है मतदाता वर्ग को लेकर के। चुनाव की बात की गई, जुलाई 1946, कुल 296 प्रांतीय सीट परिणाम, इसको लेकर के हमने पहले भी चर्चा किया है। मोहम्मद अली जिन्ना जो है वह सदस्य इसमें नहीं रहते हैं, ये महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। ठीक है, संविधान सभा की बैठक कब हो रही है, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होता है। ये इंपॉर्टेंट है और ये पहले भी पूछा जा चुका है। जो पहले पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में, उस पर फोकस करना है और कोशिश करना है कि केवल वही नहीं कि जो बिहार में पूछा गया, बीपीएससी ने पूछा है। बीपीएससी के भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं, केवल सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन की बात नहीं है, बहुत सारे एग्जाम है। कहीं भी अगर पूछा गया तो उसको पढ़ लेना है। बीपीएससी के अलावा यूपी पीसीएस में पूछा गया है, जेपीएससी में, एमपीपीएससी में, छत्तीसगढ़, कहीं भी ये 5-7 राज्य जो हिंदी बेल्ट वाले राज्य हैं, कहीं भी यहाँ पर पीसीएस में प्रश्न आए हों कोई भी टॉपिक, तो आपको उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मानना है। संभव है कि इस बार जो एमपीपीएससी में पूछा गया वही क्वेश्चन बीपीएससी पूछ ले आपसे, तो नज़र रखनी है कि कहाँ क्या हुआ है। इसीलिए मैं बताते चल रहा हूँ कि इससे पहले कहाँ कहाँ क्या हुआ। 5-6 राज्यों का मैं मिला के बताता रहता हूँ, बिहार का कहीं है तो ज़्यादा फोकस कर देता हूँ। 11 दिसंबर 1946 दूसरी बैठक होती है। अस्थायी अध्यक्ष जो है यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष जो इस समय प्रथम बैठक के समय है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रश्न आ चुका है 11 दिसंबर 1946 को जो दूसरी बैठक है उसमें स्थायी सदस्य हो जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये तो ना जाने कितनी बार प्रश्न आया है ना, मुझे बताने की आवश्यकता ये सब आपको है नहीं, आप ऑलरेडी ये सब जानते हैं।
अब संप्रभुता और संविधान निर्माण की बात करेंगे। प्रारंभ में संविधान सभा संप्रभु नहीं था, हम सब जानते हैं। 14-15 अगस्त 1947 संविधान सभा को संप्रभु संविधान सभा जो है वह घोषित किया गया, यानी कि आज़ादी के साथ। अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 26 नवंबर 1949 संविधान जो हम लोगों ने क्या किया, आत्मसमर्पित और अंगीकृत कर लिया। हमने अडॉप्ट किया संविधान को, हमने संविधान तैयार किया हम भारत के लोग, और फिर उसको क्या कर रहे हैं, आत्मार्पित भी कर रहे हैं, अपने आप को ही समर्पित कर दे रहे हैं, अंगीकृत कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। हम सब बातें मान रहे हैं संविधान के, है ना। आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो है आपको थोड़ा ध्यान रखना है। कुछ फैक्ट और यहाँ पर है, जेवी मामलकर संसदीय इतिहास में कुछ चीजें और ये फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा कि कहाँ कौन अध्यक्ष हैं। थोड़ा सा पूछा जाता है, हो सकता है ये फैक्ट ज्यादा ना पूछा जाए, लेकिन जैसे कि आप देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, तो ये आपसे पूछा जा सकता है इनका कार्यकाल क्या रहा, है ना। तो कुल मिलाकर के कुछ चीजें ऐसी हैं जो व्यक्ति से संबंधित, वो आप ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए अब कुछ चीजें जो है हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे, प्रश्न के हिसाब से हम लोग उसको पढ़ते चलेंगे। अगर यहाँ पर देख लिया है तो जवाब ढूंढेंगे, नहीं तो उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे, है ना। बाकी दोहराव से बचने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, संस्कृति IAS के द्वारा स्प्रिंग ऑफर आपको दिया जा रहा है। यह ऑफर 6 फरवरी 2026 तक वैलिड है, ये ध्यान रखना है। ऑफर क्या है, ऑफलाइन क्लासरूम कोर्सेज देखते हैं तो 20% तक ऑफ है, ऑनलाइन लाइव कोर्सेज देखते हैं तो कुल मिलाकर के 85%, 75% तो ऐसा ही ऑफ मिल रहा है आपको, और इस सेल के दौरान 10% एक्स्ट्रा है, तो 85% आपको मिल जाएगा डिस्काउंट। दिल्ली और प्रयागराज दोनों ही ब्रांच पर उपलब्ध रहेगा। कॉन्टैक्ट नंबर और यहाँ पर वेबसाइट आपको दिया गया है संस्कृति IAS का, ये ऑफिशियल है। आप कॉल करके या आप वेबसाइट पर विजिट करके जो है वो जानकारी ले सकते हैं। एक स्टूडेंट कल मुझसे पूछ रहे थे कहीं कमेंट करके मेरे सोशल मीडिया पे कि सर कॉल कर सकते हैं उस नंबर पे कि नहीं, ये जो नंबर दिया है, कह रहे सर कॉल कर सकते हैं, कोई बुरा तो नहीं मान जाएंगे। कॉल करने के लिए ही नंबर दिया गया है भाई साहब, आप बेहिचक कॉल करें। हर रात के 12 बजे नहीं करिएगा, पता कॉल रिसीव ना हो, लेकिन नेक्स्ट डे फिर कॉल जाएगा आपको, तो आप बेहिचक कॉल कीजिए और ये कभी भी विजिट कीजिए, ये जानकारी पूरे डिटेल से मिलेगा। बस ध्यान रखना है कि 6 फरवरी तक ही है, तो समय सीमित है, तो आपको तत्परता दिखानी होगी। मामला क्लियर है, आगे बढ़ जाए, प्रश्न करने के लिए तैयार हैं। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, है ना, एकदम रैपिड फायर राउंड में आ जाइए, चूंकि हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, आप ध्यान देना है। कई बार क्या होता है कि हमें चीजें याद नहीं रहता है, हमें सदस्य याद रहता है, हम उसी के साथ निकल देते हैं। स्पष्ट तौर पर पूछा गया है अध्यक्षता, चेयरपर्सन कौन है। अब यहां पर देखिए 4 नाम दिया गया है, 4 नाम में से कौन ऐसा नाम है जिसको आप ऐसे ही निकाल देंगे, भगा देंगे वहां से, एलिमिनेशन कहते हैं इसको। देखिए यहां पर लिखा है क्लीमेंट एटली। अब क्लीमेंट एटली कौन है, उस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं ये, है ना। तो जाहिर सी बात है ये तो ऐसे ही नहीं रहेंगे, ये तो ऐसे ही निकल गए। 26 जुलाई 1945 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली, इनके नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण किया है और नौसेना विद्रोह हो रहा है। उसके बाद यही डिसाइड करते हैं कि भैया भारत में अब संवैधानिक सुधार होना चाहिए, अब और इंतजार नहीं कर सकते हैं। जो नौसेना विद्रोह हुआ है 1946 में, उसको लेकर के तो एक शिष्टमंडल भेजने का निर्णय लिया गया, और वही शिष्टमंडल जो है कैबिनेट मिशन होता है, जो 24 मार्च 1946 को कहां पहुंचता है, न्यू दिल्ली। क्लियर है। अब इसमें कौन कौन से मेंबर हैं, 3 लोगों की मैंने बात किया था। इसके अध्यक्ष होंगे भारत मंत्री लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, और 2 सदस्य होंगे, एक तो क्रिप्स होंगे और दूसरा अलेक्जेंडर होंगे। तो यहां पर देखेंगे क्रिप्स जो है वो मेंबर हैं, ठीक है, वो अध्यक्ष नहीं है। अध्यक्ष कौन होंगे, पी लॉरेंस, यानी कि पैट्रिक लॉरेंस, है ना, ये इसके अध्यक्ष होने हैं। तो आप डी विकल्प के साथ जाएंगे। जब चीजें पढ़े तो थोड़ा सा विस्तार से उसको रिवीजन कर लेना है उस टॉपिक को, ताकि आपको चीजें याद रहे। निम्न में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था। और देखिए विकल्प में क्या है, समिति, कमीशन के विषय में कहा गया है। कौन से कमीशन, कैबिनेट मिशन में, चूंकि यही आ रही है आजादी की स्क्रिप्ट लिखने के लिए, तो त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था इसी के द्वारा यहां पर किया गया है। ठीक, आगे, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से सहमत थे। ओके, नेताओं को लेकर के यहां पर आपसे पूछा गया, और मैंने आपसे पहले भी बताया कि महात्मा गांधी ने कहा कि भाई जितने भी विकल्प हमारे पास मौजूद हैं अभी तक, तमाम विकल्प मौजूद विकल्प में सबसे उत्कृष्ट यही है। ठीक है, मतलब वर्तमान परिस्थिति के आधार,
के पर उन्होंने कहा देखिए एक ऐसा बीज है जिससे दुख की मारी भारत माता यातना से मुक्त हो सकती है, और वो बीज कौन है? कैबिनेट मिशन योजना। यानी कि आजादी गांधी जी को यहां से दिख रहा है। और क्यों कहा गांधी जी ने? क्योंकि कैबिनेट मिशन जो है 1946 में, उसने कहा कि हम भारत को विभाजित नहीं कर रहे हैं, एकता अखंडता पर भारत का ध्यान रखा जाएगा। पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार किया गया। तो गांधी जी की फिलॉसफी भी समझिएगा। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? अब ये मैंने आपको डिटेल से बताया था। कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। याद है, मैंने कहा था ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना है, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं से व्यापक विचार विमर्श किया गया। संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया, का गठन किया गया था। ठीक से संविधान सभा को लेकर के कहा गया। अब यही संविधान सभा भारत के संविधान का गठन कर रही है। और फिर पूछा गया है कुछ बातें देकर के निर्माण किया। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अंतर्गत। अच्छा, यानी कि किस एक्ट के अंतर्गत? नहीं होगा ये, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नहीं होगा। 1935 के अंश रखे गए, मतलब वो भी, लेकिन ये नहीं कि उस एक्ट के अंतर्गत किया गया। महारानी की घोषणा नहीं, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। बिल्कुल सही, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो है संविधान सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण किया है। तो ये ध्यान रखना है, कुछ चीजों को आप ऐसे पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे। कैबिनेट मिशन योजना, इसके अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में थे? ठीक से इस प्रश्न को देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रश्न बहुत अच्छा है, खराब भी नहीं है, लेकिन इस तरह से प्रश्न आजकल पूछे जाते हैं। पीसीएस ने भी अपने आप को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश किया है। तो देखिए, क्या फिर से एक बार पढ़ते हैं इसको। कीवर्ड निकालिए, कैबिनेट मिशन योजना। तो सबसे पहले हम समझ गए कि हमारा फोकस कहां रहना है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, दिमाग उधर से नहीं जाएगा। चलिए, अब क्या कहा गया? संविधान निर्मात्री परिषद, यानी कि संविधान निर्माण करने वाली जो परिषद है, उसमें प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि, यानी कि एक जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसके लिए कितनी जनसंख्या का अनुपात है। हम मान लेते हैं ना कि जैसे भाई 10,000 पर एक हो सकता है, इस 2 कर दे, या 1 लाख पर हो सकता है, 5 लाख पर। तो ये चीजें आपसे पूछा गया, और इसको लेकर के मैंने बात किया था कि वो 10 लाख जनसंख्या, व्यक्ति से अच्छा अगर विकल्प है व्यक्ति तो ठीक है, नहीं तो जनसंख्या के साथ जाना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, 10 लाख पर एक। संविधान सभा का पहला सत्र, ये मैंने आपको बताया कि पहला सत्र हुआ कब, और इसके जो अस्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं ये भी बताया। तो पहला सत्र कब हो रहा है? 9 दिसंबर 1946 को। तो सी विकल्प के साथ आप यहां पर चलेंगे। ठीक है, आगे सच्चिदानंद सिन्हा आ गया वो विकल्प जो जिस पर हमने चर्चा किया। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इनमें से किसी के साथ नहीं। ये जो डी वाला होता है ना, ज्यादा संभावना है कि इसे आप बाहर कर सकते हैं अगर एलिमिनेशन करना होगा। तो सच्चिदानंद सिन्हा जो है वह भारत छोड़ो आंदोलन के साथ ही जुड़ गए थे। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक रहा 9 दिसंबर 1946 को, उसमें सर्वसम्मति से इन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो अस्थायी अध्यक्ष वाला प्रश्न जो है वो ज्यादा पूछे जाता है। वैसे भारत छोड़ो आंदोलन से ये जुड़ गए थे। निम्न में से किसने ब्रिटिश युग की, ध्यान दीजिए, किसने पूछा, यानी कि विकल्प में कोई नाम होगा। ठीक, आगे ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला। दोनों ही चीजों पर ध्यान दीजिए। कोई ऐसा नाम समझ में आ रहा है? और उस नाम को लेकर के मैंने लास्ट में फैक्ट दिया था कई सारे आपको। मैंने क्या कहा था? केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली और स्वतंत्र भारत। कौन है? जेबी मामलंकर। इनका नाम मैंने अलग से, इनके नाम से कुछ आपको एक स्लाइड दिया था ना, मैंने बोला था कि इनका नाम ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय उपनिवेश के लिए संप्रभुता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, शब्दों का खेल देखिए। यूपीएससी या पीसीएस जो है ना, वो इसी के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहां पर एक मुद्दा है कि क्या जब संविधान सभा का गठन हुआ तो क्या वो संविधान सभा उस समय संप्रभु था? सबसे पहली बात, क्या वो संप्रभु था? नहीं था। 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा को भारतीय अधिराज्य के लिए संप्रभु संविधान घोषित किया गया, और उस दिन चूंकि इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ जाएंगे। इन्हें ही प्रथम अध्यक्ष घोषित किया गया, स्थायी अध्यक्ष। ठीक है, सी विकल्प।
निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया? किस एक ने विचार दिया? देखिए कमीशन वगैरह का नाम आपको दिखेगा, व्यक्ति का नहीं। तो जो भी सही जवाब होगा क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। आज के लिए इतना ही है। आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है ये बताइए। आखिरी लेक्चर अब हम इसका करेंगे, यानी कि अगला लेक्चर जो कल करेंगे ये 49 है, 50 नंबर का लेक्चर होगा, वो आखिरी होगा। उसके बाद ये हिस्ट्री पूरा खत्म, एंशिएंट भी हो गया, मिडिवल भी हो गया, मॉडर्न भी हो गया। ठीक है, तो चलिए इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए और आप पीछे के लेक्चर को भी देख लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। आज के लिए इतना है। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।